आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जर्मनी से इटली क्यों मांग रहा है पैसा। कंपनसेशन मांग रहा है, 1945 का युद्ध के बाद से मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। और रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध से भारत में सुखोई विमान के पार्ट पुर्जा में कमी आई है, उसका हम लोग रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। रुको। तो अभी फिलहाल में भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। किस चीज का? 3500 करोड़ रुपया का नुकसान। चलो नुकसान नहीं हुआ है ये, कि हम लोग है, इंडिया के पास बहुत सारा तो सुखोई जहाज है, जो लड़ाकू विमान है भारत के पास है, वही कुछ 250 आसपास ये है, 250 आसपास भारत के पास सुखोई विमान है। तो इसका हम लोग को पार्ट पुर्जा चाहिए था। पार्ट पुर्जा कि कुछ चीज खराब होते रहता है ना जी, सामान चाहिए होगा इसको बनवाने के लिए। तो सामान आएगा कहाँ से? रूस बनाएगा कौन? रूस। लेकिन इतना अभी उस पर सब सेंसर्स लगा हुआ है, तो ऐसे में खरीदेगा नहीं इंडिया को भी तो डर है जी, नहीं हमको भी सेंसर्स हम पे भी ना लग जाए। चाइना तक डर गया। चाइना को बहुत ही ज्यादा विश्वास था। सॉरी, थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं, अभी इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो इंडिया को 3500 करोड़ लगभग का पार्ट पुर्जा चाहिए था। इसे देखो, जैसे कि अब रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, इस पे इंडिया को क्या चाहिए था कि रूस से ये खरीदे, अपना जितना भी सुखोई अभी जहाज है उसका पार्ट पुर्जा चाहिए। अभी साल भर के लिए तो रखा हुआ है, बहुत सारा है, कि हमेशा हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपए हम लोग हर साल रूस को सिर्फ पार्ट पुर्जा लेने में देते हैं। तो 3500 करोड़ का भी चाहिए था। तो अब देखो, अब हम लोग पास तो पार्ट पुर्जा नहीं है, तो दिक्कत है ना जी कि गाड़ी वाड़ी खराब हो गया तो बनेगा कैसे। अभी 1-8 साल का है, लेकिन अभी नहीं है। कि जैसे यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है और ज्यादा तक चलेगा। जैसे कि वर्ल्ड वार ऐसे जल्दी खत्म नहीं होता है, वर्ल्ड वार जल्दी खत्म नहीं होता, बहुत देर वार जल्दी खत्म नहीं, वर्ल्ड वार तो स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि रूस बोल ही दिया है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया है, मान लो रूस का न्यूज बोल दिया है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम लोग को पता, हम लोग के लिए तो नहीं स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन रूस खुद अपना न्यूज में बोल दिया है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया है। अब देखो, अब ये युद्ध जैसे जैसे लंबा चलेगा, हम लोग को सामान नहीं मिलेगा। जैसे देख ही रहा है, पाम ऑयल का दाम बढ़ गया, कोयला का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, सब चीज का रेट बढ़ ही रहा है। इसी वर्ल्ड वार और आगे और ज्यादा दिन तक बढ़ेगा तो और हर चीज का रेट बढ़ते रहेगा। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि जाके रूस से बात करना चाहिए, और रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करवाना चाहिए, जिससे युद्ध खत्म हो सके। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है इंडिया, अभी फिलहाल में तो नहीं कर रहा है। और युद्ध सबके लिए हानिकारक है। युद्ध हो रहा है तो केवल उसको घाटा नहीं हो रहा, पूरा हर देश को घाटा हो रहा है। जस्ट लाइक अभी देखो चीन को देखो, अभी हम लोग उससे पार्ट पुर्जा क्यों नहीं, रोको हम लोग रूस से नहीं खरीद रहे हैं, सारा पार्ट पुर्जा नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि हम मेरे पे भी सेंसर्स लगेगा इसलिए। अब देखो चाइना जो बोलता था कि हमको वेस्टर्न सेंसर्स से, जिसे वेस्टर्न बोले तो अमेरिकन वेस्टर्न कंट्री जैसे होता है ना, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ये सब जो भी पश्चिमी देश है, तो इस सब का सेंसर से हम नहीं डरते हैं, ऐसा बोला था। इस सब का प्रतिबंध से चाइना नहीं डरता है, चाइना नहीं डरते हमको बोला था। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि वहाँ का जो Xiaomi कंपनी है, जितना मोबाइल का कंपनी है, सबका पुल आउट कर रहा है। किससे? रसिया से वापस आ रहा है, वहाँ रसिया में बंद कर रहा है। जस्ट जितना भी वेस्टर्न कंट्री जैसा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब तो बंद वहाँ कर ही चुका है। अब ये चाइना का भी कंपनी वहां से बंद कर रहा है। ऐसा बंद क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना को भी तो डर है ना जी। कितना आदमी है रूस पे? 14 लाख, वहाँ का जनसंख्या 14 ही लाख है ना जी, 14 करोड़ है, ज्यादा तो है नहीं, 14-15 करोड़। और वहाँ मार्केट कम है, और मार्केट ज्यादा कहाँ है? वेस्टर्न में ज्यादा मार्केट वेस्टर्न में। अगर उस पे सेंसर्स लग गया तो हल्का सा सामान बेचने का चक्कर में इधर सारा बर्बाद करेगा ना जी अपना। इसीलिए वो नहीं चाहता है कि उस पे सेंसर्स लगे, इसीलिए वो भी पुल आउट कर रहा है। रूस को बहुत ही ज्यादा भरोसा था कि चाइना मेरा हेल्प करेगा, वार में हम लोग को कुछ भी चीज चाहिए चाइना से आ जाएगा, लेकिन चाइना भी अब पुल आउट कर रहा है। जितना मोबाइल कंपनी सब टेक्नोलॉजी सब चला गया, तो उसमें चाइना जितना भर रहा था, अब चाइना भी वापस आ रहा है, वो भी अपना पुल कर रहा है। तो इससे रूस को और भी ज्यादा
दिक्कत हो रहा है, अब तो और भी ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, रुको। तो क्यों डर रहा है? क्योंकि वेस्ट बहुत ही बड़ा मार्केट है चाइना के लिए, और चाइना को वैसे ही सब बाइकआउट कर रहा है। जैसे इंडिया मेड इन इंडिया शुरू किया है, तो जैसे कि बहुत सारा डील, मेगा डील पूरा कैंसिल किया। फ्रांस से राफेल ले लेंगे बोला, और भी जगह से, रूस से भी मना कर दिया, यूएसए से भी मना कर दिया कि हम कोई चीज बाहर से नहीं लेंगे। और भी हाल में कुछ दिन पहले फ्रांस और रूस दोनों, फ्रांस और रूस के हेल्प से, और भी कोई कंट्री होगा उसका हेल्प से, हम लोग इंडिया सबमरीन बना रहा था। 5 सबमरीन बना रहा था। उसमें फ्रांस और रूस को बोला कि हमको टेक्नोलॉजी दो, जो टेक्नोलॉजी तुम बना रहा है वो टेक्नोलॉजी दो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी देने से वो मना कर दिया, फ्रांस और रूस। ठीक है, हाल में जर्मनी और इटली दोनों देश का पूरा लड़ाई चल रहा है। किस बात का लड़ाई चल रहा है? जर्मनी इटली को पैसा देता है। किस लिए पैसा देता है? मतलब इटली जर्मनी से पैसा मांग रहा है, बोल रहा है पैसा दो। किस बात का पैसा? अब ये बोल रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी की वजह से इटली का लोग मरा था, जर्मनी में कौन था? नाजी कौन था? हिटलर मारा था इटालियन को। तो इटालियन को मारने की वजह से जितना भी 200 कुछ, वही 250 के आसपास आदमी मरा था, तो 250 आदमी का कंपनसेशन अभी तक वो मांगता है। ठीक है, अब देखो इसका ये मतलब हो गया कि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार का अभी तक चुका रहा है ना जी। अब चलो हम लोग वर्ल्ड वार पे आते हैं थोड़ा सा। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कैसे हुआ था? तो जो हिटलर स्टार्ट किया था सेकेंड वर्ल्ड वार। हिटलर था एकदम गजब आदमी था, वो एकदम सबको इन्फ्लुएंस कर लेता था, किसी को भी अपना बातों से इन्फ्लुएंस कर लेता था। ऐसे बात करता था कि उसका जनता सब एक साइड जाता था। तो हिटलर का क्या नाम हुआ कि हिटलर में दो मतलब एक तो मेजर तरह के 2 धर्म होता था। एक होता नाजी जो हिटलर का आदमी था, और वहाँ का जो मेजोरिटी था, और माइनॉरिटी में था वहाँ जूइस, जिसको यहूदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहूदी, जूइस। ठीक है, तो हिटलर क्या किया, पूरा जितना भी नाजी था उसको भड़का दिया। किसके खिलाफ? जूइस के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, कि उसके वजह से हम लोग हारे। और जो भी देश अगर विश्व युद्ध हारता है, तो जो भी चीज हारने वाला होता है, कोई भी चीज अगर हारना, जैसे कि मेरा और तेरा लड़ाई हुआ, अगर तुम जीत गया, तुम बोलेगा तुम अब ऐसा करो, हमको तुम बोलेगा तुम ऐसा करो, मेरे हिसाब से चलो ऐसा करो। उसका कुछ कोयला का खान को ले लिया, या फिर कोई भी खनन का चीज है उसको, अपना एक फैक्ट्री को अपने नाम कर लिया, ऐसा वैसा सारी चीज लूट लेता है। उसी तरह से जर्मनी से भी बहुत सी चीज वर्ल्ड वार 1 में लूटा गया था, वर्ल्ड वार 1 में भी हारा था। तो फिर से वर्ल्ड वार 2 में हुआ क्या कि हिटलर था इधर जर्मनी से, इटली से जो भी था, इटली को लगा कि हम भी चलो जर्मनी के साथ लड़ते हैं। इटली भी हो गया उसके साथ में, और साथ में आ गया इधर जापान। 3 गो कंट्री था इधर साइड से, 3 गो कंट्री था जो कि हारने वाला में से था। ये लोग एक साइड से लड़ रहा था, और दूसरा साइड में था यूएस, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर। सोवियत रूस होता था। वो जो रूस जो बना, तो शीत युद्ध के बाद बनाना चाहिए। रूस का जो निर्माण हुआ शीत युद्ध के बाद हुआ। जो शीत युद्ध हुआ ना 1945 से लेकर 1991 तक, उस टाइम तक शीत युद्ध चला। उसके बाद यूएसएसआर टूट के रूस समेत 15 देश में, जिसमें यूक्रेन सब बहुत सारे देश, पोलैंड सब पहले सोवियत रूस था, वो अब टूट के 15 देश में बिखर गया है, जिसमें सबसे बड़ा रूस है। ठीक है, तो अब देखो जो यूएसएसआर था, यूएस था, यूके था और फ्रांस, ये चारों देश एक साइड था, और इधर साइड था इटली, जर्मनी, जापान। तो सबको पता था कि जापान कितना हार्ड सबको मारते हुए इधर से पूरा चाइना कब्जा लिया था। इंडिया तक भी पहुंच नहीं वाला था, लेकिन पहुंचा नहीं था। उतने में 1945 में यूएस अपना न्यूक्लियर बम निकाला और गिरा दिया जापान पे, तो सरेंडर हो गया। इसी सब वेपन गिरा। अब इटली पार्टी बदल लिया, बोला अब हम इधर नहीं रहेंगे, अब हम पार्टी बदल लिए। इसीलिए इटली का हर जगह अभी बदनामी होता है पार्टी बदलने की वजह से। वो अपना पार्टी बदल लिया था, पहले था किधर, पहले था जर्मनी और जापान के साथ, अब हो गया इधर ही चारों के साथ। किसके साथ? यूएस, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, ये चारों के साथ। अभी पांचवा बन गया इटली। ठीक है, तो अब ऐसा ही पार्टी बदला, तो जर्मनी उधर इस काल में कोई मारा था। इसका देखो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था लगभग 6 साल चला था ना जी, 1939 से 1945 तक। तो 3 साल तक तो भयंकर ही लोग मार रहा था, भयंकर लोग, तीनों एकदम सबको हराइए देगा लग रहा था।
फिर उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगा तो इटली भी बदल गया। अब इटली बदला तो 40 आदमी लगभग उसका मर गया। अब ऐसा हुआ तो उसका अब हार गया, जर्मनी तो हार गया। अब इसका कंपनसेशन मांगता है इटली। इटली क्या करता है, इसका कंपनसेशन मांगता है कि मेरे आदमी को तुम मारा, हमको पैसा देगा, हर महीना जितना आदमी मरा है उसका फैमिली को इतना भत्ता देगा, कंपनसेशन भरेगा। ठीक है, अब हर महीना वो भरता है, हर साल या महीना जो भी है वो भरता है, जर्मनी देता है, देते देते थक गया। लास्ट में जब 2012 में फिर वर्ल्ड बैंक के पास गया, वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया, इंटरनेशनल कोर्ट में गया और वहां जाके अब 2012 में जीत गया कि हाँ अब पैसा नहीं देगा। लेकिन इटली मानने को तैयार नहीं, हमको अब फिर भी पैसा चाहिए। इसी चीज की अभी लड़ाई चल रहा है। जैसे कि हम लोग होता है ना, फिर लोग वर्ल्ड कोर्ट में गया होगा। जैसे कि अगर हम लोग दोनों लड़ रहे हैं, चलिए स्कूल है, स्कूल में अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तुरंत किसी को जाता है, प्रिंसिपल पास, क्लास टीचर पास जाता है ना जी। इसी लोग फिर से गया है अपना कोर्ट।